नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के अंतःपुर में जो चल रहा है ना, और जिस स्तर पर चल रहा है, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार किसी बड़ी मुश्किलों में अचानक घिरते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, इस स्तर पर खेल चल रहा है, इस स्तर पर साजिशें चल रही हैं और उनके अंतःपुर में चल रहा है। हमें लगता है कि पाटलिपुत्रा के इतिहास पर अगर आप गौर करेंगे तो कमोबेश वही घनानंद वाली स्थिति आपको महसूस हो जाएगी। ठीक इतिहास दोहराता हुआ आपको दिख जाएगा। जरा इस कार्यक्रम को गौर से देखिए और देखिए कि नीतीश कुमार के सबसे जो बड़े वफादार हैं, या यूं कहें कि नीतीश कुमार से उस दौर से जिनसे रिश्ता रहा है, अब बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो नीतीश कुमार के उतने करीब हैं। उनमें से एक ये जनाब जो माला पहने हुए हैं, पहना रहे हैं जिस महिला को, जरा इसको गौर से देखिए, इस तस्वीर को देखिए। और कल इस महिला को पार्टी में शामिल करने को लेकर जिस तरीके का उत्साह पार्टी दफ्तर में देखने को मिल रहा था, आप सोच नहीं सकते। हम इस महिला के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जरा इस मिलन समारोह की तस्वीरों को देखिए। जैसे लग रहा है कि जदयू ने कुछ बड़ा चीज हासिल किया है। एक ऐसे नेत्री को आज वो पार्टी में मिला रहा है जिससे पार्टी की महिला संगठन मजबूत हो जाएगी। मतलब गजब का उत्साह था पार्टी दफ्तर में। हजारों लोगों को भोज का आयोजन, क्या क्या नहीं कल बना है। एकदम गोल गोल जिलेबी से लेके पकौड़ा तक लेके बहुत सारी बातें सुनने को मिली है। इसके स्वागत में सब कुछ हुआ है। किसने भोज आयोजित किया, इस भोज के पीछे कौन था, और इस महिला को पार्टी में शामिल करने वाले कौन लोग हैं, ये वाकई में समझने की जरूरत है। क्योंकि ये महिला जिसको पार्टी में पूरे ताम झाम के साथ शामिल कराया गया है, वो खास है। और खास इसलिए है कि पिछले 5 वर्षों से मैं इस महिला को जानता हूं, 5 महीने से, एक पत्रकार के रूप में। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत चरित्र से लेके महिलाओं को लेकर जो इस प्रदेश में कभी कोई घटनाएं घटी हैं, उस दौरान जितनी तीखी प्रतिक्रिया इस महिला की रही है, किसी दूसरे महिला का मैंने नहीं देखा है। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत चरित्र से लेके सरकार में रहते हुए कई ऐसे निर्णय पर इन्होंने सार्वजनिक रूप से आपत्ति जाहिर किया, सार्वजनिक रूप से नीतीश को जलील करने की कोशिश किया। और उस महिला को कल जदयू के दफ्तर में इस तरीके से, मतलब तस्तरी में लाकर उसको पार्टी में शामिल कराया गया, यह देख के तो मेरे जैसे पत्रकार को तो हैरानी हो रही है कि जदयू में किस तरीके के लोगों को लाया जा रहा है, कैसे लाया जा रहा है और किस स्तर पर यह खेल हो रहा है। क्योंकि ये कोई महिला ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है। इस महिला के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में जो जनाब माला पहन रहे हैं, भले उनको मालूम हो या ना हो, लेकिन जो महिलाएं जदयू में शामिल कराने को लेकर वहां पे जाल बुना है, उसे तो सब मालूम होगा। लेकिन जनाब के चेहरे पर मुस्कुराहट भी बता रहा है कि इन्हें भी बहुत कुछ मालूम तो है, बहुत सारी चीजें इनको समझ में आ रही थी। तो इससे में सवाल उठना लाजमी है कि इस महिला के पार्टी में शामिल करके किसको संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश जाना चाहते हैं, या फिर ये किस रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसी महिला जो नीतीश के व्यक्तिगत चरित्र पर हमला करने से परहेज नहीं की है, वो महिलाएं पार्टी में शामिल हो रही हैं और उसके सम्मान में हजारों महिलाओं को भोज दिया जा रहा है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बड़ा कुछ होने वाला होगा। तो ये है नीतीश के अंतःपुर का वो अंतः कलर, जिसमें हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से कुछ न कुछ साधने की कोशिश कर रहा है। जहां देखिए साजिश, जहां देखिए षड्यंत्र, जहां देखिए षड्यंत्र। मतलब एकदम वो दौर, हम इतिहास के छात्र रहे इसलिए हम महसूस कर रहे हैं
कि मगध साम्राज्य का जो वो अंतिम काल था ना, उस अंतिम काल में जिस तरीके की साजिश, षड्यंत्र, एक दूसरे पर अविश्वास, किसी को किसी पर भरोसा नहीं, हर कोई कान से कान सटाकर बात करने की प्रवृत्ति, कोई सुन न ले, हर कोई एक दूसरे को काटना, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक उसी दौर से मुख्यमंत्री का अन्य मार्ग गुजर रहा है, मुख्यमंत्री का जदयू कार्यालय गुजर रहा है। एकदम लग रहा है जैसे कि अब जाना ही है। इस स्तर पर खेल हो रहा है, और वो खेल भले ही जदयू को जितना नुकसान पहुंचा जाए, नीतीश कुमार को जितना भी नुकसान पहुंचा दे, नुकसान इस राज्य का हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार से इस दौर में क्या फैसला लेने को मजबूर किया जा रहा है, या वो क्या फैसला कर रहे हैं, ये तो कुछ चंद लोग ही जान रहे हैं। और उस फैसले का क्या परिणाम हो रहा होगा या क्या परिणाम होगा, वो भी उन्हें ही मालूम होगा। क्योंकि जब पार्टी में इस तरीके की चीजें होनी शुरू हो गई है, तो सत्ता और सरकार तो भाई उसी के लिए बना ही हुआ है, शुरुआत तो वही हुआ होगा। जिस चीजों को जहां तक हमारी नजर नहीं है, ये तो सार्वजनिक नजर की बात है, और हमें मालूम है कि भाई इस खेल में साजिश की बू आ रही है, तब तो हम खबर चला रहे हैं। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे ऐसे लोग नीतीश के करीब कैसे लाया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों, ये देखने वाली बात है। और जरा सुनिए, ये महिला अभी तक नीतीश कुमार के बारे में कही क्या है, जरा गौर से सुनिएगा किस तरीके से नीतीश, और ये एक दो वीडियो नहीं, ऐसे सैकड़ों वीडियो है रोजाना नीतीश कुमार के व्यक्तिगत चरित्र से लेके जदयू को लेकर हमला, हमेशा ही हमला करती रही है। तो जरा एक एक वीडियो को जरा गौर से देखिए। हम कुछ आपको उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं, ऐसे हजारों कह जो रोजाना यही काम ही करती थी। तो पहले जरा सुन लीजिए और इस वीडियो के सहारे समझिए कि किस तरीके का अंतःकलह या नीतीश को किस तरीके से घेरने की साजिश चल रही है अंतःपुर में, इस महिला के जदयू में शामिल होने से समझा जा सकता है। जरा इसका बयान सुनिए। 24 घंटे के लिए मुझे मुख्यमंत्री का पद कोई दे दे, और देखिए बिहार से क्राइम कैसे हटता है। जितने ऑर्डर, जितने आदेश, जितना पेंडिंग चीज 24 घंटे में खत्म कर। जिस दिन मैं घुस गई शेल्टर होम में, उस दिन आग निकलेगा वहां से, आग। बिना कंप्लेन का क्लीन चिट, कितना फास्ट सरकार काम करने लगा भाई। आपने हमारा कंप्लेन लिया नहीं और आपने क्लीन चिट दे दिया। जहां महिलाओं की बात आती है एकदम कुचल देते हैं, डायरेक्ट एकदम बुलडोजर, जैसे योगी जी की तरह से बुलडोजर महिलाओं पे चला देते हैं। ये लड़की को झूठी बताए हैं। अक्कल से जो लड़कियों की लाइन लगेगी महिला विकास मंच में, कितनों को झूठी बताइएगा। देखिए, जन स्वराज की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और एक बदलाव की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें बदलाव ही चाहिए। पुश्त दर पुश्त वही चेहरा, वही कुर्सी, वही नियति, वही नियत। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो चाहिए बिहार में। आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीके जितनी बातें कह रहे हैं वो सारी बातें वो कर ही देंगे, लेकिन कोशिश तो बंदा कर रहा है ना। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, इस मैटर पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो हम जानते ही नहीं कौन है ये। जदयू के ललन सिंह। पहचानते ललन सिंह को। नीतीश कुमार के बारे में तो लगातार ये दावा करते हैं कि हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं। धरातल पर महिलाओं का कितना सुरक्षा मिल रहा है? उनके बारे में क्या बात करिएगा? हमारे मुख्यमंत्री जी का देखिए क्या हाल है। घुसाने और निकालने की बात करते हैं, उसको कंजुगल रिलेशन बोला जाता है। वो नहीं बोल सकते थे, ये कंजुगल रिलेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते थे। सुन लिए। और इस महिला को कल जदयू में शामिल कराया गया है। मतलब क्या है? क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए। जो महिला जिस दल में शामिल हुई है, उस दल के नेता के बारे में जब इस तरीके की ओपिनियन रखती है, तो फिर उस दल में जाने का मतलब क्या है? फिर उस दल के प्रति आस्था जताने का मतलब क्या है? फिर अचानक नीतीश की तारीफ का पुल बांधने का मतलब क्या है? फिर नीतीश के करीब जाने का मतलब क्या है?
कल नीतीश कुमार अचानक पार्टी दफ्तर भी पहुंचे थे। बहुत राज है जो अंतःपुर में जो साजिश चल रही है ना, उस साजिश को मैं संजय की तरह देख रहा हूं। संजय महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के साथ संजय सिर्फ धृतराष्ट्र को वो सत्य दिखा रहा था जो सत्य घटित हो रही थी हस्तिनापुर के उस मैदान में जहां युद्ध चल रहा था। मेरी भूमिका सिर्फ इतना ही है कि बिहार की जनता जरा देखिए कि सत्ता के इस खेल में पाटलिपुत्र में हो क्या रहा है। देखिए किस तरीके से एक दूसरे को इस स्तर पर फंसाने की कोशिश हो रही है, कितनी गहरी साजिश से यह प्रदेश गुजर रहा है। इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको दिखाई है कि देखिए क्या हो रहा है। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं हो रहा, मतलब एक नीतीश कुमार ही निशाने पर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग निशाने पर हैं जो अभी तक पाटलिपुत्रा को लेकर या आज के बिहार को लेकर या आज के पटना को लेकर दृढ़ है कि हमारा जो अपना जो वजूद है, अपनी जो वजूद है, जो हमारी ताकत है, उस पर कोई नज़र नहीं उठा सके। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर बिहार को शुरू से ही निशाने पर रखा गया है, और इस दौर में तो समझिए कि बिहार को मिटाने की पूरी कोशिश चल रही है कि कैसे हम बिहार को, क्योंकि देखिए बिहार में वैसे है कुछ नहीं, कोई इंडस्ट्री वगैरह थोड़ी है, लेकिन बिहार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार चुनौती देता है। तो वो जो चुनौती देने वाला जो टेम्परामेंट है ना, उस टेम्परामेंट को ख़त्म कैसे करें, सब कुछ उसी के को लेकर चल रहा है। तो सिर्फ इतना देखिए और समझिए कि नीतीश के अंतःपुर में किस स्तर पर साजिश हो रही है, और उस साजिश के पीछे जो कोई भी हो, उस साजिश का मकसद क्या है, जरा ये भी समझिए। और जब आप मकसद समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप स्पष्टता के साथ समझने लगेगा कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है। और ये सब जो बिसात बिछाई जा रही है, उस विषाद के पीछे की विषाद क्या है वो भी आप समझ जाएंगे। चलिए इस खास कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन इस खबर को बड़ी गंभीरता से देखिएगा कि आपका हस्तिनापुर, आपका मगध साम्राज्य किस स्तर पर पहुंच चुका है। खतरे सिर्फ देखने की जरूरत है कि किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे से आप अनजान न रहे, खतरे को समझिए। सत्ता हथियारों के बल पर नहीं बदला जाता है, सत्ता वोट के बल पर बदला जाता है, ईवीएम के सहारे बदला जाता है। तो वक्त आ रहा है, इस साजिश को भी समझिए और बिहार की बेहतरी के लिए भी सोचिए, क्योंकि ये साजिश सिर्फ नीतीश के खिलाफ ही नहीं है, ये साजिश पाटलिपुत्रा के खिलाफ भी है।